नमस्कार दर्शकों, अभी आपने पिछले वीडियो में सीखा भावों के बारे में। अब हम कुंडली के सभी 12 भागों के जो भाव कारक ग्रह होते हैं हम उनके बारे में बताएंगे। दर्शकों, ग्रह जो होते हैं वह जहाँ पर भी रहते हैं अपना प्रभाव, जिस तरह का उनका प्रभाव होता है उसी तरह का प्रभाव वो देते हैं। अब महत्वपूर्ण यह होता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है और वो उस भाव का कारक ग्रह है कि नहीं। तो यहाँ पर आज हम आप सभी को बताएंगे सभी 12 भावों के भाव कारक ग्रह कौन कौन से हैं, और ये जो कुंडली होती है जो इसमें 12 खाने होते हैं इसका क्या मतलब होता है, इस बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। तो ये कुंडली के ये जो सभी 12 भाव हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठवां भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव, इन सभी के भावों को अलग अलग मालिक हैं। आमतौर पर ऐसे आप देखिए कि इसको आप एक पूरा प्लॉट मान लीजिए कि ये एक पूरा प्लॉट है, इसमें 12 हिस्से हैं। इन 12 हिस्सों के मालिक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर सूर्य जो हैं वो प्रथम भाव के मालिक हैं, यानी लग्न के मालिक हैं। दूसरे भाव के मालिक हैं शुक्र, तीसरे भाव के मालिक हैं मंगल, चौथे भाव के मालिक हैं बुध, पांचवें भाव के मालिक हैं गुरु, छठवें भाव के दो मालिक हैं, एक शनि और मंगल, 7वें भाव के एक ही मालिक हैं शुक्र, 8वें भाव के मालिक हैं शनि। गुरु और सूर्य ये दोनों ग्रह 9वें भाव के मालिक हैं। 10वें भाव के मालिक में 4 ग्रहों का कारकत्व है, स्वामित्व प्राप्त है। प्रथम शनि, द्वितीय सूर्य, तृतीय बुध, चतुर्थ गुरु। 10वें भाव के 4 ग्रह कारक होते हैं। 11वें भाव के एक ही कारक ग्रह हैं गुरु, 12वें भाव के शनि। तो दर्शकों, इस तरीके से आपने ये देखा कि किस भाव के कौन से ग्रह का स्वामित्व प्राप्त है, उनके कारक ग्रह हैं। तो ये जो कुंडली के जो 12 भाव हैं ये ब्रह्मांड का पूरा 360 डिग्री का स्तर होता है। इस 360 डिग्री को 12 भावों में विभाजन करने के बाद जो भाग प्राप्त होते हैं उन्हें ही भाव का स्थान दिया गया है। हर एक भाव का ये लग्न भाव है, जैसे ये यहाँ से लेकर के ये पूरा ये इसका ये संपूर्ण भाव जो होता है वो लग्न भाव कहलाता है। ये इस भाव में अगर बैठे हैं सूर्य तो वो लग्न के भाव को देंगे, और मान लीजिए ये सूर्य देवता इस प्रथम भाव में ना बैठ करके द्वितीय भाव में बैठ गए हैं, तो भले ही ये द्वितीय भाव में बैठे हैं लेकिन ये प्रभाव लग्न वाला भी देंगे, क्योंकि ये यहाँ के बॉस हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मंगल आपके तीसरे भाव पराक्रम के भाव में स्थापित हैं, तो ये कारकत्व प्राप्त है इनको। तो ये अपने गोचर काल की अवस्था में मान लीजिए 10वें भाव में आ गए, आपके कर्म भाव में आ गए, तो इसका फल वो इसी के हिसाब से देंगे, प्रभाव इनका यहाँ पर बना रहेगा। उसी तरीके से ये जो 12 भाग हैं, इनमें जो 12 भाव हैं, हर एक भाव का जो है जो मान है वो 30 डिग्री का है। एक राशि भी 30 डिग्री के अंतराल पर होती है, तो एक भाव का मान भी 30 डिग्री ही है। तो अभी आपने यहाँ पर देखा कि सभी 12 भावों के कौन कौन से कारक ग्रह हैं। हमारे साथ बने रहें, आगे हम इनके भाव और तत्व के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दर्शकों। आप सभी से मैं एक बात लगातार बोलता रहता हूं कि आप लोग जो है ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना शेयर करते हैं। आप अगर यहाँ तक हमारे वीडियो में बने हुए हैं तो कम से कम एक एहसान कर दीजिए, तो थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। एक शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, और प्रेम से बोल दीजिए नमो बुद्धाय।